हाथों में इतनी ताकत भी नहीं है और भारी होकर के वो चिपक गए हैं जमीन से, तो आप अपने हाथों को उठा ही नहीं पाएंगे। 1 2 3 बैकअप। आँख खोल दीजिए। क्या नाम है आपका? संजीव कुशवाहा। कुशवाहा जी, आपके सामने आपका भी मोबाइल है, मेरा भी मोबाइल है। यदि आप उठा लेते हैं तो मैं अपना मोबाइल आपको दे दूंगा गिफ्ट में, लेकिन आप कोशिश करेंगे फिर भी नहीं उठा पाएंगे। कोशिश कीजिए, उठाना संभव है आपके लिए। जितनी आप कोशिश करेंगे उतने फेल होते चले जाएंगे। हर कोशिश आपको फेलियर की तरफ लेके जाएगी, हर कोशिश आपको फेलियर की तरफ लेके जाएगी। आप यहीं पर, आपकी रीढ़ की हड्डी यहीं पर झुक चुकी है, असंभव होगा आपके लिए। हर ट्राई आपको फेल करेगी, आपको असंभव है। आपके हाथों में इतनी ताकत ही नहीं कि आप उठा पाएं। जितनी कोशिश करेंगे उतने फेल होते चले जाएंगे, उठा ही नहीं पाएंगे, असंभव है। जितनी कोशिश करेंगे उतने फेल होते चले जाएंगे, असंभव है। आपकी बॉडी यहीं पर स्टिक हो जाएगी, आपकी बॉडी यहीं पर रुक जाएगी, कमर यहीं पर स्टिक हो जाएगी, उठ ही नहीं सकते। छोड़ दीजिए। अब जैसे ही मैं आपके शरीर को उठाऊंगा तो आप जैसे ही आप सीधी उठ करके बैठेंगे, वैसे ही आपका नाम क्या है आप अपना नाम भूल जाएंगे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब समझने वाली बात यहाँ पर ये है, जैसे मैंने इनसे कहा था थोड़ी देर पहले कि आपके जो हाथ हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैवी हो चुके हैं कि आपके हाथ उठेंगे नहीं। और यदि आपने मेरा फ़ोन उठा लिया तो मैं अपना फ़ोन आपको गिफ्ट दे दूँगा, लेकिन फिर भी ये फ़ोन उठा नहीं पाए। मैं इनको जानता भी नहीं हूँ, आपके बीच के ही हैं ये अपना फ़ोन उठा नहीं पाए। तो ऐसे ही हम अपने जीवन में अपने बच्चों से बोलते रहते हैं, जो बच्चे छोटे होते हैं, कि भाई तू कुछ नहीं कर पाएगा, पड़ोसी का बच्चा देख कितने आगे निकल गया, उसके नंबर देख कितने आए, तेरे कुछ नहीं आएंगे, तू बुद्धू रहेगा, तू नकारा रहेगा, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। हम अपने बच्चे की, दुनिया के बच्चे की हम तारीफ करेंगे, लेकिन हम अपने बच्चे की, अपनी पति की, अपनी पत्नी की, अपने माँ बाप की बुराई करेंगे। तो उसका कारण क्या होता है, जैसे हम उनको बुराई बोलते रहते हैं, भाई तुम तो शराबी हो, शराबी हो, शराबी हो, तो अगर शराबी नहीं भी वो होता है तब फिर वो हम उसको जानबूझ के शराबी बना देते हैं। ऐसे ही हमारे पास अगर 2 बच्चे होते हैं, एक बच्चे को हम बोलते हैं ये होशियार है, दूसरे को बोलते हैं ये बुद्धू है, इसमें अकल ही नहीं है, ये पढ़ने में कमज़ोर है हमारा बच्चा। हम अपने रिश्तेदार को बताते हैं कि एक बच्चा हमारा होशियार है, ये बच्चा थोड़ा पढ़ने में कम होशियार है। तो उस बच्चे का मन मान लेता है बार बार बोलने से कि मैं कम होशियार हूँ, मेरे अंदर इससे कम बुद्धि है। फिर वो हमेशा के लिए बच्चा मंद बुद्धि का बन जाता है। और इसको बनाने की जिम्मेदारी कौन है? वो जाने अनजाने में हम ही कर रहे हैं। हम अपने बच्चों से बोल रहे हैं, अब उनको डराने सुलाने के लिए हम उसको डरा रहे हैं कि सो जा नहीं तो भूत आ जाएगा, पुलिस वाले आ जाएंगे पकड़ के ले जाएंगे, बाबा आ जाएंगे पकड़ के लेके आ जाएगा, या चोर आ जाएंगे पकड़ ले जाएंगे। वो उस समय तो सो रहा है, लेकिन कैसे सो रहा है? डर के साथ सो रहा है। यहाँ तक कि हम भूत का भी डर डाल देते हैं उसके माइंड के अंदर, पुलिस का, भूत का, बाबा का, सबका डर डाल देते हैं। और बच्चा बचपन से जवान हो जाता है, जवान से बूढ़ा हो जाता है, कभी उसने भूत देखा नहीं है, लेकिन भूत से वो हमेशा डरता रहता है, अंधेरे में जाने से डरता रहता है। क्यों? क्योंकि वो डर उसके माइंड के अंदर उनके पेरेंट्स ने डाला था। हम अपने बच्चों को बोल देते हैं कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, तो फिर वो हमेशा उनके लिए पैसे कमाना मुश्किल होता है। ठीक है।